डेली मैंने आपको दो चीजें ट्रैक करने को बोला है, एक तो x प्लस वाई की वैल्यू, 11वीं 12वीं होते तो मैं तो 30% ही कहता, बट बाकी जो 60% है वो तो तुम्हारा ही रोल है। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन का हमें इस्तेमाल करना है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे इस ड्रॉप ईयर में बेटा, उतना ज्यादा हमारा सिलेक्शन का चांसेस रहेंगे। तो मैं आपको ये बात बहुत बार बता चुका हूं कि यार देखो, पॉजिटिव रहना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हजारों चीजें हैं जो आपको नेगेटिव करेंगी, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ये आउटपुट नहीं आ रहा, वैसा नहीं है लग रहा, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा, बट पॉजिटिव रहोगे तो ही चीजें सही डायरेक्शन में चलेंगी। ठीक है ना? बढ़िया चल रहा है ऐसे सोचो, सब बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, एफर्ट करेंगे और एफर्ट करेंगे, जहां कमी रह गई है उसे और पूरा करोगे। ठीक है भाई? यस, गुड आफ्टरनून, नमस्कार नमस्कार भाई, सबका बहुत बहुत वेलकम। सभी बच्चों को दिल से प्यार। जो भी बच्चे मैसेज कर रहे हैं चैट पे, बहुत बहुत अच्छा लगता है यार, तुम लोग जब इतना सारा प्यार दिखाते हो। कुछ कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर न्यू ज्वाइनिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अगर आप न्यू ज्वाइनिंग है तो प्लीज आप इस बात को समझें कि ड्रॉप ईयर में चलता है कि आप बीच में से ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि फिर आपके बेसिक चैप्टर सही हैं। बट अगर आपने न्यू ज्वाइन किया है बट बेसिक्स बिल्कुल नहीं आते हैं, तो बेटा लेक्चर 1 से शुरू करना है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं संभाल लूंगा बाइनोमियल, मेरे को इतने बेसिक्स तो पता ही है, थोड़े बहुत लॉग, थोड़ा मॉड, ये सब जो लगेगा, एनसीआर, ये सब चीजें मुझे पता है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना? बाकी अगर बिल्कुल ही बेसिक से करना है, बिल्कुल बेसिक, तो अगली यूनिट अब आने वाली है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वहां से वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है, वहां से आप लाइव में बिल्कुल जुड़ सकते हैं, बिकॉज उसमें पिछला कुछ भी यूज नहीं होने वाला है, वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट यूनिट रहेगी। ठीक है ना? नमस्कार नमस्कार, व्हाट्सअप ब्रो, नथिंग भाई, बस जिंदगी चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, जिंदा है बस आपकी दया से। हाँ, और बताइए, और बताइए सर वन शॉट से कर लूं? यार देखो, ये वन शॉट वाली बीमारी अभी मत लगाओ, क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है। वो तब करिएगा जब बिल्कुल ही सिचुएशन सर से ऊपर निकल गई है, पानी सर से ऊपर निकल गया और अब कुछ भी है नहीं हमारे पास और ऑप्शंस छोड़ने जाने से बेटर है कि आप पढ़ के वन शॉट से चले जाएं। बट अभी ये गलती ना करें कि इतना समय होने के बावजूद वन शॉट से कर लें, क्योंकि उसका एक कारण होता है बेटा। क्योंकि वन शॉट में क्या होता है, आपको इट इज लाइक कि अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है तो आप भूखे रहें, या फिर एक बार में 4 दिन का खाना ठूस लें तो इट इज लाइक दैट, राइट? बेस्ट आइडियल सिचुएशन तो यही है कि डेली थोड़ा थोड़ा खाना खाएं हम, और हम डेली डाइजेस्ट करें, डेली हेल्दी रहें। बट अगर कोई बेचारा 4-5 महीने से भूखा है और उसे बोला जाए अगले 4-5 महीने भी कुछ नहीं मिलेगा, तो एक काम कर, आज जितना खाना खा ले, तो वो खाएगा ही ना बेचारा। तो वो वाली सिचुएशन आप अभी क्यों लेकर आ रहे हैं? आपकी अभी वो सिचुएशन नहीं है। समझ गए कि नहीं? बात समझ गए? हाँ, आई थिंक आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर तुम नहीं समझे तो तुम बहुत भोले इंसान हो, बट तुम समझ गए होगे, इतने तो तुम सीधे नहीं हो, मैं जानता हूं तुम्हें बेटा। हाँ, मस्त एग्जाम्पल सर, ठीक है, बढ़िया लिंक हो रहा है ना एग्जाम्पल, वैसे बढ़िया हो रहा है। हाँ, तो इसीलिए आप प्लीज, समझ गया सर मैं? हाँ समझ गया ना, बस बिल्कुल, बहुत बढ़िया समझा तू, वेरी नाइस वेरी नाइस। पहले ये बात बताओ, हाँ मेन चीज, मेन मुद्दे पे नहीं आते तुम लोग। हाँ, इधर उधर की बातों भटकाना चाह रहे हो शुरू के 5 मिनट में। सर हम बस इधर उधर की बातों में हम चाहते हैं कि आपको भटकाते रहें। मेन जो मुद्दा है दैट इज कितने सवाल करके आए इस हफ्ते, वो मत पूछना सर। ना ना ना, वो थोड़ी ना सर, वो कोई पूछने वाली बात हुई हाँ, बताएंगे बताएंगे, जरा जल्दी से बताएंगे कि सवाल कितने करे भाई। डेली मैंने आपको दो चीजें ट्रैक करने को बोला है, एक तो x प्लस वाई की वैल्यू, that is how many hours you devote in lectures, and y is how many hours you devote in self study। एक तो ये ट्रैक करना है, इसको 12 करना है किसी तरह भी, एटलीस्ट 12 से 14 के बीच में ये चीज घूमनी चाहिए। और दूसरा बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वीकली टारगेट करने हैं अपने, 200 क्वेश्चंस को टारगेट करना ही करना है। अगर आप 50, 60, 100 के अंदर कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं सवाल प्रैक्टिस 100 से अंदर, तो आप वही गलती कर रहे हैं जो 11th 12th में करी थी कि सिर्फ लेक्चर देखना। ठीक है, तो कोशिश करनी है। चलिए जरा देख ही लेते हैं कितने लोग कहां हैं। वीकली नंबर ऑफ क्वेश्चंस का पोल कराया जाए। हाँ, आज पता लगेगा बेटा कौन कितनी मेहनत कर रहा है। 2 हफ्ते पहले मैंने आपको बोला था कि आप इस चीज को ट्रैक करिए। बी ऑप्शन 100 से सर 120, सी ऑप्शन 120 से 140, 150 कर देते हैं, चलो 150 कर देते हैं, और डी ऑप्शन 150 प्लस। तो देखते हैं आप लोग किधर स्टैंड कर रहे हैं। हफ्ते में लगभग मैथ्स में कितने क्वेश्चंस, मैथ्स की बात हो रही है भाई? हाँ सर, टोटल तो मैंने 200 कर ही लिए होंगे सर, तीनों सब्जेक्ट मिला के। ना ना ना, तीनों सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही दोस्त। एक कह रहा है सर मैंने 289 कर दिए बेटा 289 क्वेश्चन करने से ऐसा थोड़ी होता है कि 289 रैंक आ जाती है।
इस हिसाब से तो लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे फिर है। एक क्वेश्चन करा सर मैंने हफ्ते में, मुझे तो रैंक 1 लानी थी। थोड़ा लॉजिक ट्विस्टेड है बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर 289 क्वेश्चन करे हैं तो। सर आज ही तो आया हूं, रोहित बोल रहा है बेटा। रोहित का पहला दिन, पहला लेवल, फर्स्ट डे स्ट्रीक, और कह रहा है मैं आज ही आया हूं सर, आज कैसे मैं 200 क्वेश्चन कर लूं। बेटा तो तेरी बात नहीं हो रही ना, हाँ तो समझ जा, सारी चीजें तेरे लिए कैसे हो जाएंगी, पुरानी बातें चल रही हैं। सर प्लीज इजी के बता दो। इजी के क्या बताऊं, वहां तो सारे सोल्यूशन दिए हुए हैं, वहां पे सारे सोल्यूशन दिए हुए हैं, वो क्या बताऊं, उसके सोल्यूशन बताऊं। और उसमें से कितने क्वेश्चन करने हैं, उसमें से तो बेटा एक एक क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल याद सही है। सर हमें तो पूरा पता है वहां पे क्या है क्या नहीं, जो चैप्टर कर लिए हैं उनके, ठीक है। इजी नोट्स के आपको कैसे यूज करना है बहुत बार बता चुका हूं कि भाई जो भी चैप्टर हो गया या करेंट चैप्टर है उसको आप देखिए क्या कराया हुआ है, थ्योरी वहां से याद करिए और क्वेश्चंस को रीड मत करिए। सॉल्यूशन यानी रीडिंग मार रहे हो, अरे अच्छा ऐसा हो जाएगा हो जाएगा, क्वेश्चन बस देखिए, नीचे अपना वो लगा लीजिए पेंसिल बॉक्स जिससे हाइड हो जाए आंसर, और जो भी लगा लो मतलब इस तरह से हाइड कर लो और खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन। यस, हाउ टू यूज इजी, ऐसे ही तो यूज करनी है भाई, ऐसे ही यूज करनी है, बिल्कुल यही तरीका है। और बार बार उसमें से रिवीजन करिए, और उसके क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट सारे के सारे आपको आने ही चाहिए, और थ्योरी जो ली है वो सारा याद होना चाहिए। और पीछे शॉर्ट नोट्स अपने बनाओ और ऐड करो। 12th वाली इजी में शॉर्ट नोट्स भी मैंने वैसे ऐड कर दिए, आई थिंक 11th वाली में भी करे हुए हैं शायद शॉर्ट नोट, हाँ 11th वाली में भी करे हुए हैं। चलिए तो देखते हैं कितने कर रहे हैं, होना तो डी में चाहिए, बाकी तो राम भरोसे हैं सर, हम तो 15% होंगे देखना। 25%, अरे वाह वाह यार 25% है यहाँ तो, वेरी गुड। 20% यहाँ है और ये 21% यहाँ है, और ये जो 33% यहाँ है ये भाई साहब ये वो लोग हैं जो आग से खेलना जानते हैं। ये आग से खेलना जानते हैं, हाँ ये कहते हैं सर हम तो जादूगर हैं, आपको पता नहीं है, हम तो कर लेंगे सर लास्ट में। हाँ देखिएगा तो बेटा आप आग से खेल रहे हैं, पहले बता रहा हूं, थोड़ा सा आपको सतर्क होना पड़ेगा या सीरियस होना पड़ेगा। सिर्फ 100 सवाल वीक में करके मैथ्स में आप मुझसे क्या किसी भी दुनिया के टीचर से पढ़ ले बेटा, कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको ऐसा लगता है ना टीके डॉन ने हमें पढ़ा दिया अब तो हम कर ही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। कोई भी टीचर का एक लिमिटेड ही रोल होता है, ठीक है। आपको समझना है कि जितना मेरा रोल है मैं तो उतना ही कर सकता हूं ना। 30% एट मैक्स मान लो, तो 35 मान लो, चलो ड्रॉप ईयर में 40 तक मान लो, बस 11वीं 12वीं होते तो मैं तो 30% ही कहता। बट बाकी जो 60% है वो तो तुम्हारा ही रोल है, क्योंकि तुम अगर घर पे बैठ के बेटा 100 सवाल लगाओगे हफ्ते के तो नहीं होगा जेई में सिलेक्शन। अब पेपर वैसा नहीं रह गया है, कंपटीशन वैसा नहीं रह गया है, कंपटीशन अब बढ़िया तगड़ा वाला हो गया है भैया। बच्चे जो हैं बहुत धुरंधर हो गए हैं, सारे के सारे पढ़ रहे हैं, सबको ऑनलाइन में फ्री मिल रहा है, यूट्यूब में मिल रहा है, सबके पास एक्सेस है। पहले एक्सेस ही नहीं होता था लोगों के पास एजुकेशन का, बहुत ये ज्ञान की बातें लोगों को पता ही नहीं होती थी, ट्रिक्स पता ही नहीं होती थी, तो उस समय कंपटीशन कम था। बट अब सबको पता है भाई, सबको पता है ये सब ट्रिक्स। चलिए तो कोई बात नहीं, फिर से इस हफ्ते ट्राई करना है भाई। ये मैं चाहता हूं कि यहां पर बिल्कुल 0% होने चाहिए आपके बैच में, ये एक्सपेक्टेशन रहेगी। जिस हिसाब से तुम लोग पढ़ रहे हो, जिस हिसाब से तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जिस हिसाब से मैं तुम्हारे बैच में होमवर्क दे रहा हूं, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो तुम्हें बेटा इसमें ए ऑप्शन में नहीं रहना है, टाइम है इसमें रहना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक से ए वाले इमीडिएटली बी में शिफ्ट हो जाएं, हाँ बिल्कुल हो जाएं, और प्रॉमिस करें स्पेशली ए वालों को, यार मुझे बड़ा दुख हो रहा है तुम्हारे लिए बेटा, क्योंकि तुमने ड्रॉप भी लिया है और उसके बाद भी तुम यार ये कर नहीं रहे हो, दिस इज नॉट राइट यार। तो टेस्ट वाले गिनने हैं, गिन लो, टेस्ट वाले भी गिन लो, हाँ जो भी क्लास नोट्स के अलावा क्वेश्चंस हैं वो तुम सारे गिन लो, चाहे तुम किसी भी फॉर्म में कर रहे हो, टेस्ट में, एनसीईआरटी में, डीपीपी में, कोई मटेरियल कर रहे हो, कोई मॉड्यूल कर रहे हो, कोई पीवाईक्यू कर रहे हो, कोई कुछ भी कर रहे हो, असाइनमेंट कर रहे हो। असाइनमेंट से याद आया भाई साहब, एक गिफ्ट भेजा था मैंने तुम्हारे लिए, खा पी के बिल्कुल भूल गए हैं, ना कुछ बात करी ना कुछ। तुम लोग बोल रहे थे कि सर हमें सीक्वेंस एंड सीरीज का एडवांस असाइनमेंट दे दीजिए, क्या वो गिफ्ट मिल गया है कि नहीं मिल गया है? हाँ इंडिपेंडेंस डे गिफ्ट मिल गया है कि नहीं मिल गया है? इंडिपेंडेंस डे गिफ्ट सीक्वेंस एंड सीरीज एडवांस असाइनमेंट, जल्दी बता दो, मैंने तो भेज दिया था बहुत दिन पहले ही। हाँ बिल्कुल, यस सर मिल गया सर, वेरी गुड। तो उसको करना भी है, हाँ उसको भी करना है, उसको भी करिए और अपना रिवीजन उन सबसे करिए। सर मैं असाइनमेंट जनवरी के बाद कर लूं तो देखो प्रायोरिटी यही है कि आपको अभी वाले के साथ रहना है, ये नहीं कि बैकलॉग बना के असाइनमेंट कर रहे हो, वो गलत है। अगर आप साथ साथ रहते रहते आपको समय मिल रहा है तो असाइनमेंट लगा लीजिए, नहीं मिल रहा तो जनवरी के बाद तो है ही खाली टाइम, बहुत खाली टाइम होने वाला है तुम्हारे पास,
तब लगा लेना है सारे असाइनमेंट बैठ के, ठीक है। बट कोशिश करो कि थोड़ा बहुत तो अभी कर पाओ, है ना। जितना वहां के लिए छोड़ दोगे फिर उतनी ज्यादा काम बढ़ जाएगा। अगर आप मेहनत थोड़ा सा कर सकते हैं मैनेज, मैं कह रहा हूं 10% 20% कुछ तो अभी करने की कोशिश कर लो। चलो, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाकी ऑप्शन वाले गुड बेटा, इस वाले तो वेरी गुड, इसमें भी गुड है, बट कोशिश करो आप लोग भी सरकने की एक एक ऑप्शन नीचे। चलिए, तो इतनी बात हो गई है, अब आज का शुभारंभ कर देते हैं। हाँ सर, होमवर्क काउंटेड होगा? यस बिल्कुल होगा बेटा। होमवर्क के जितने भी सवाल मैंने तुम्हें दिए हैं वो सारे तुम इसमें काउंट कर सकते हो। जो मैंने क्लास में सॉल्व कर दिए बस वो नहीं काउंट करने, वो तो मैंने सॉल्व करे ना बेटा। मैं चाहता हूं तो वो वाले क्वेश्चन इसमें काउंट करो जो इसमें तुम अपना दिमाग लगा रहे हो, बस मैं वो वाले क्वेश्चन इसमें ऐड कराना चाहता हूं, ठीक है। और वो नंबर तुमने बढ़ा लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं बता रहा हूं, तुम मैथ्स में चैंपियन बन जाओगे। बस अगर तुमने ये बात मान ली, अगर तुमने हफ्ते दर हफ्ते 150 सवाल, अगले कितने हफ्ते बचे हैं तुम्हारे पास? 6 महीने बचे हैं? नहीं, जनवरी में तो कम ही बचे हैं, देखा जाए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाँ 5 महीने बचे हैं। तो 5 इंटू 4.5 कर लें, है ना, तो कितना हो गया? लगभग 22 हफ्तों के करीब तुम्हारे पास बचे हैं। और अगर इन 22 हफ्तों में तुमने 150 सवाल हर हफ्ते ऑन एन एवरेज कर लिए तो मजा आ जाएगा दोस्त, ठीक है ना। फिर तुम देख लेना अपने आप ही। चलो आगे बढ़ जाते हैं इस बात के साथ। ये मेन चीज ये है ट्रैक करनी, बाकी सब चीजें भूल जाओ। सिलेबस कितना हुआ है, कितना बैकलॉग है, कितने मेरे से सवाल हो रहे हैं नहीं हो रहे, मेरे नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, रैंक क्या आएगी, क्या आईआईटी मिलेगी, ये सब भूल जाओ। ये सब ख्याली बातें छोड़ो और डेली का काम डेली।